एक बात कही गई यहाँ कि मात्र 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारी कार्य कर दिखाया। मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारी कार्य किया है, जिसकी गूंज सब जगह है, तो बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था, सोचते हुए भी डर लगता था कि आप उस डर को, जिस डर से हम डरते थे, उसको डरा दिया। तो ये स्वाभाविक था कि आप ऐसा कर पाएंगे। ये जो गीता इस गोरखपुर की भूमि है, देश के कोने कोने में इसकी गूंज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हृदय को शीतलता मिली जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर जीवंत है और सदैव कार्यरत रहेगी, और इसका पूरा सर्जन हो रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं। गोरखपुर की इस पावन धरा पर और मेरा पहला आगमन है, जो सदैव मेरे चित्त पर रहेगा। और पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण अंग है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ की प्रथम सैनिक स्कूल, और ऐसी सैनिक स्कूल जिसका ढांचा अद्भुत है। मैं सैनिक स्कूल में पला पढ़ा हूं। मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जन्म किसान ग्राम किठाना में हुआ था, पर मेरा असली जन्म सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में था। मैंने अनेक सैनिक स्कूलों के जाकर, मिलिट्री स्कूल में जाकर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जाकर ढांचा देखा है। आपने जो करिश्मा यहाँ किया है, जो ऑलरेडी हो चुका है, जो जमीनी हकीकत है, वो भविष्य की पीढ़ी का निर्माण का एक रास्ता है जो पूरे देश को दिखाएगा। सैनिक स्कूल की एक और खासियत रहेगी, ये गोरखपुर में है। यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत बच्चों के कानों में सदा गूंजती रहेगी। मैं आश्वस्त हूँ, आशावादी हूँ कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई 1960 के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्काल ने एक सैनिक स्कूल बनाया था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का भी सर्जन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, मित्रों, 3 दशक पहले 1994 की बसंत पंचमी को, उस पावन दिवस पर, मां सरस्वती के जन्म दिवस पर, गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसका असर इस प्रांत पर पड़ रहा है, सुचारू रूप से पड़ रहा है। उस दिन स्वर्गीय श्रद्धेय महंत अवधनाथ जी महाराज ने आज के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पावन दिवस, उसके पश्चात आपके मुख्यमंत्री ने 2 दशक तक लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद किया। कई मौकों पर लोकसभा में देश को संदेश दिया, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उसी भूमिका को सशक्त निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि महंत अवधनाथ जी
शरदेवनाथ जी के साथ में लोकसभा में सदस्य रहा। मुझे उनके मार्गदर्शन का फायदा मिला और जब केंद्र में मैं मंत्री बना, जिन कुछ लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया उनमें आपके गुरु भी थे। आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की और राष्ट्र भावना के प्रसारण की। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान हैं, जो गत दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया हतप्रभ है। दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता था। आपने ये ख्याति अर्जित की है और देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से निरंतरता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। देश में एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है। ये महायात्रा 2047 में जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहे होंगे, ये मैराथन मार्च है जिसमें आपकी सैनिक स्कूल का योगदान रहेगा, छात्राओं के माध्यम से रहेगा और भावनात्मक भी रहेगा, प्रेरणादायक रहेगा। और मेरा तो आप सबसे आग्रह है, विनती है कि जो हवन हो रहा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस हवन में हम हरेक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये समय आ गया है कि हम देश के लिए जो कर सके करना चाहिए, जितना करेंगे वो कम है। छात्र छात्राओं, आप उन गिने चुने लोगों में हो जिनको इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि अगर अंदाजा लगाओगे और छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितना धन का अर्जन एक छात्र छात्रा पर हो रहा है, इसका लाभ समाज को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो यहां आकर प्रफुल्लित हूं, भाव विभोर हूं। यह बात जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं वो आज से 6 दशक पूर्व का दृश्य देख रहा हूं। जब मैं सैनिक स्कूल में था, वहां का ढांचा धीरे धीरे बना था। यहां शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अकल्पनीय काम कर दिया है। जो आपने किया है अभिभूत है। और ये सैनिक स्कूल 2 काम अवश्य करेगा। एक तो हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी बनाए और सैनिक स्कूल बनाए। और दूसरा, बच्चों की संख्या यहां क्या है ये महत्व नहीं है, जो वो सीखते हैं उसका प्रसार सकारात्मक रूप से कोविड से भी ज्यादा होगा। मैं कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मानकर चलता हूं कि जो मेरा लगाव गोरखपुर से सैनिक स्कूल के पूरे छात्र होने की दृष्टि से हुआ है वो जीवंत पर्यंत रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सर्जन करेंगे।